प्रभास की कल्कि 2898 एडी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कहानी के साथ हम सब के सामने आने वाली है, जिसे अगर डायरेक्टर नाग अश्विन ने पैशनेटली एग्जीक्यूट किया तो भाई माँ कसम हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतना बड़ा यूनिवर्स इस कहानी के अराउंड क्रिएट हो सकता है। जहाँ हाल ही में अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा के रूप में हमें एक ग्लिम्स देखने मिले, जो कि इस बात को कहीं ना कहीं कंफर्म कर देता है कि मूवी के अंदर हमें 7 चिरंजीवी भी देखने मिलेंगे, जो कि श्री कृष्ण भगवान के 10वें अवतार कल्कि के आने की राह में आज भी जिंदा हम सब के बीच में मौजूद है। लेकिन आखिरकार ये 7 चिरंजीवी है कौन और ये आज भी हम सब के बीच में क्यों मौजूद है? अश्वत्थामा ने किस प्रेग्नेंट महिला के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और परशुराम को आखिरकार कितने लोगों को मारना पड़ा 5 खून की नदियां भरने के लिए? इन सारी बातों का आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी अंदाजा आए कि क्यों कल्कि इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो अपने हिंदू पुराणों के अनुसार सबसे पहले चिरंजीवी है अपने हनुमान जी, जिन्हें माँ सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, ताकि प्रभु श्री राम के कहने पर हनुमान जी कलयुग के अंत तक धर्म और रामायण जैसी एपिक को लोगों के अंदर जिंदा रख पाए। जहाँ आज भी इस बात को माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है और वो हर 41 साल में श्रीलंका के मातंग कबीले में वो ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। और जब कलयुग के अंत में बुराई सच्चाई और अच्छाई पे हावी होगी, तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और तभी हनुमान जी फिर से एक बार कल्कि के अवतार में श्री राम के दर्शन ले पाएंगे। जहाँ इसके बाद आते हैं अश्वत्थामा, जिनकी कहानी मोस्ट प्रोबेबली हमें कल्कि मूवी के अंदर और भी अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, जिसमें कहा जाता है कि अश्वत्थामा एक लौते ऐसे शिव जी के अवतार है जिनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि महाभारत के दौरान द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। और जैसे कि अश्वत्थामा के पास शिव जी का एक वरदान था, उनके माथे पर एक मणि था जो उन्हें हीलिंग पावर प्रोवाइड करता था, जिसके चलते अश्वत्थामा को रोकना पांडवों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब अश्वत्थामा के चलाए गए एक ब्रह्मास्त्र को वो रोक नहीं पाते और वो गलती से उसे मोड़ देते हैं उत्तरा की तरफ, जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि उस ब्रह्मास्त्र को भगवान कृष्ण रोक देते हैं, लेकिन इस बात से वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसके चलते वो अश्वत्थामा से उनकी हीलिंग वाली मणि भी निकाल देते हैं और उन्हें एक शाप भी दे देते हैं कि उनके सर से जहाँ पर वो मणि था वहां से हमेशा खून और फस बहता रहेगा और वो कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे जब तक उन्हें विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि ना मिल जाए। तो हाँ, अश्वत्थामा की कहानी डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसे मूवी के अंदर नाग अश्विन कैसे दिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे चिरंजीवी परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जिनका महाभारत में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्हें जाना जाता था क्षत्रियों को मारने के लिए। जहाँ तुम उनकी शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक राजा की 21 पीढ़ियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, जिसमें से उन्होंने उसके 100 बेटों को इतनी बेरहमी से मारा था कि उनके खून से 5 नदियां भर चुकी थी। ऊपर से पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, जिसके भी ऊपर ऐसा माना जाता है कि जो भी आगे चलकर कल्कि के अवतार में कलयुग में जन्म लेगा, उससे शिक्षा देने का काम भी परशुराम ही करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल्कि 2898 एडी में अश्वत्थामा के बाद कोई अगला चिरंजीवी हमें सबसे पहले देखने मिलेगा तो वो परशुराम ही हो सकते हैं। खैर, इसके बाद आते हैं चौथे चिरंजीवी महाबली या कहे राजा बलि चक्रवर्ती। ये श्री हरिभक्त प्रहलाद के वंशज थे और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी शक्तियों से तीनों लोगों को जीत लिया था, जिसी के साथ साथ इन्हें बहुत ही बड़ा दानवीर भी माना जाता था। लेकिन इनके अंदर एक और भी चीज थी और वो था घमंड, अहंकार। और उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जहाँ एक दिन एक हवन के दौरान राजा बलि से सारे ब्राह्मण कुछ न कुछ मांग रहे थे और जैसे ही वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि मांगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके 3 कदमों के अंदर जो भी जमीन आएगी वो उन्होंने मांगी। जिसे सुनकर पहले तो राजा बलि हंस पड़ा। उन्होंने कहा कि आपके इन छोटे छोटे पैरों से आप कितनी ही जमीन नाप लोगे, कुछ और मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, मैं आपको वो दे दूंगा। लेकिन वामन देवता अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उतनी ही जमीन चाहिए जितने मेरे 3 कदमों के अंदर आ जाए। तो राजा बलि ने भी कहा कि चलो ठीक है, आप आपके 3 कदम रख दो, जहां पर भी आप आपके 3 कदम रखोगे मैं आपको वो जमीन दे दूंगा। लेकिन राजा बलि को यह नहीं पता था कि वामन देवता एक्चुअली विष्णु ही है। उन्होंने अपना इतना बड़ा विराट रूप धारण किया कि एक पैर से पूरे देवलोक को और दूसरे पैर से सारी की सारी धरती को नाप लिया और राजा बलि से कहा कि भाई अब मैं अपना तीसरा पैर कहां पर रखूं, जगह तो बची ही नहीं है। तभी बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के सर के ऊपर रखा और उसी के साथ उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां तब से ऐसा माना जाता है कि राजा बलि कल्कि की राह में आज भी उस पाताल लोक में जिंदा मौजूद है। इसके बाद आते हैं 5वें चिरंजीवी वेद व्यास जी, जिन्हें जाना जाता था कि इन्होंने ही महाभारत, भगवत गीता और 18 पुराण जैसे वेद को लिखा है। और महर्षि व्यास उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि को लेकर पहले से ही अपने ग्रंथों में लिख कर रखा था और तब से आज तक वो हम सब के बीच में मौजूद है, ताकि वो
कल्कि अवतार का कलियुग के अंदर दर्शन कर पाए। फिर इसके बाद आते हैं छठे चिरंजीवी अपने रामायण के दौर से विभीषण। जहाँ जैसा कि सभी को पता ही है कि विभीषण रावण के भाई होने के बावजूद उन्होंने रामायण की कहानी के अंदर प्रभु श्री राम का साथ दिया था, जिसके चलते राम जी ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि विभीषण महाभारत के दौर में भी मौजूद थे। जहाँ इस चीज का अगर कोई लेटेस्ट एग्जांपल देना हो तो हाल ही में जो हनुमान मूवी आई थी उसके अंदर भी हमें विभीषण देखने मिले थे। तो इस बात की भी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल्कि पार्ट 1 के अंदर हमें विभीषण एज अ नरेटर के तौर पर भी देखने मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आखिरी और 7वें चिरंजीवी है महर्षि कृपाचार्य, जो कि रिश्ते में अश्वत्थामा के मामा लगते हैं। हालांकि उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा भी दी थी, लेकिन उन्हें जाना जाता है अपनी घोर तपस्या के लिए, जिसके चलते उन्होंने महाभारत के इवेंट्स के दौरान भी किसी का साथ नहीं दिया था। और उन्हें अपनी कड़ी तपस्या के चलते चिरंजीवी होने का भी वरदान मिला था, जिसके चलते वो भी कलयुग के अंदर कल्कि का साथ देंगे नाश का विनाश करने के लिए। तो अब आप इन सारी चिरंजीवियों की कहानी से अंदाजा लगा ही सकते हो कि क्यों कल्कि मूवी इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है। और अगर नाग अश्विन का विजन बड़ा है और उन्होंने इसे परफेक्टली बना दिया तो भाई इंडियन सिनेमा के अंदर एक नया दौर शुरू हो जाएगा। खैर दैट्स द वीडियो गाइस। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।